ययाति जी ने 2 विवाह किए, देवयानी शर्मिष्ठा से, और 5 पुत्र हुए, यदु, तर्वुसु, दुर्हु, अनु और पुरु। पुरु सबसे छोटे हैं। बेटा पुरु जिन्होंने अपना यौवन देकर अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया। पिता ने प्रमोदित होकर लघु पुत्र को ही सम्राट बना दिया। लघु पुत्र को ही सम्राट बना दिया। इसी पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिनके परम प्रतापी पुत्र भरत हुए। उस भरत वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा जन्म तो पुरु वंश में हुआ है। पुरु के ज्येष्ठ भ्राता यदु थे। उस यदु वंश में गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ और यदुवंश में महाराज अजमीड, देवमीड, सूरसेन और प्रभूति राजा हुए। सूरसेन के पुत्र आनक, ध्रुवी, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 8 पुत्र 1 पुत्री हुई। जो बिटिया भाई वो तुम्हारी दादी है सुभद्रा, वो तुम्हारी दादी है सुभद्रा। अब इस प्रकार कहते हैं। अब मथुरा में मथुरा के राजा उग्रसेन उनके बेटा कंस एक दिन अपने पिता को ही बंदी बना लिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया और अपनी मान बढ़ाने के लिए अपने चचेरे बेटी की जो देवकी है उसकी सुंदर विवाह कर रहा है, सुंदर विवाह कर रहा है। तो विवाह में जब कर रहे थे तो अनेक सारा दाइज जोर देने लगा, क्योंकि उसको अपना मान बढ़ाना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है। इसलिए अपनी बहन का, उसके चाचा का बेटी देवकी, जिसकी विवाह वसुदेव के साथ कर रहे हैं, बढ़िया दाइज जोड़ दिए, सुंदर। तो यहाँ पे जब जा रहे थे विवाह होकर, जब डोली में बैठकर जा रहे थे तो कंस रोने लगता है और जो रथ में बैठे रहती है देवकी, तो उस रथ के जो सारथी रहता है उसको उतार देता है और खुद चलाने लगता है। मैं अपनी बहन को खुद छोड़ के आऊंगा, ऐसा करके रोने लगता है, क्योंकि उसको अपने मान बढ़ाने में
बड़ा उत्साहित था, मुझे सर्वश्रेष्ठ समझे। तो इधर भगवान सोच रहे थे अगर ये ऐसा करेगा तो इसका पाप कैसे बढ़ेगा। भगवान सोच रहे हैं अगर ये ऐसा करेंगे तो धर्म का काम कर रहे हैं ना, क्योंकि कहते हैं विवाह अगर किसी बेटी का करे, कन्यादान कोई भी करे तो बहुत धर्म का काम है, और कोई इसी को तोड़ दे उसे और उससे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। आप लगा नहीं सकते तो तोड़ने का भी आपको अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे कंस ने अपनी बहन का शादी सुंदर धूमधाम से कर रहे हैं। अब इधर से भगवान सोचने लगे तो धर्म का काम कर रहा है, अगर इतना ही धर्म करता रहा तो इसका पाप कैसे बढ़ेगा। तब उधर से आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहते हैं कि ये जो तू धूमधाम से शादी कर रहा है, इसी देवकी के 8वें पुत्र से तेरा मृत्यु होगा, 8वें पुत्र से तेरा मृत्यु होगा। अब कंस तुरंत देवकी का केस पकड़ के खींचने लगा। केस पकड़ के खींचने लगा तो वसुदेव जी रहते हैं, छुड़ाते हैं। ये क्या कर रहे हो आप, इतने प्रतापी हो, राजा हो, फिर भी ऐसा दुष्संग का काम कर रहे हो, दुष्टता का काम कर रहे हो। तो कहते हैं इसके जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल है, मैं इसको मारूंगा। तो वसुदेव जी कहते हैं कि इसके जो 8वां पुत्र है ना वो मारेंगे ना आपको, तो जो 8वां पुत्र होगा मैं उसे लेकर आपको दे दूंगा, मैं उसको आपको लाकर दे दूंगा। तब कहते हैं कंस कि जब तक नहीं होता है तब तक तुम मेरे बंदी गृह में रहो, तुम मेरे बंदी गृह में रहो। अब इधर दोनों को बंदी गृह में रख दिए, वसुदेव और देवकी को। अब यहाँ पे प्रथम पुत्र हुए, प्रथम पुत्र हुए जो कीर्तिमन, उनका नाम है कीर्तिमन, जो वसुदेव जी कंस को ला कर दिए। तो कहते हैं इसको ले जाओ। तब वहां पे नारद जी कहते हैं कि आप गुलाब जानते हो, गुलाब का पंखुड़ी को आप ऊपर से गिनो या नीचे से गिनो, 8 होगा कि नहीं, चाहे ऊपर से गिनो चाहे नीचे से गिनो। तो कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि जो प्रथम है, जो प्रथम है यही तेरा काल होगा, तो ये भी तो 8वां हो सकता है ना। अगर नीचे से होगा गिनती करेंगे तो 8 होगा, चाहे ऊपर से करे तो भी 8 ही होगा। तो तुरंत वसुदेव को बुला के उसे पुत्र को लाता है और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक देता है। ऐसे ऐसे करते करते देवकी के 6 पुत्र मार डालता है कंस। अब यहाँ पे 7वां जो शेष जो शेष है बलदाऊ भैया, अब कहते हैं कि
जो शेष रहते हैं वो कहते हैं कर्षण से योग माया को कहती है। भगवान कहते हैं शेष को कि आप रोहिणी के गर्भ में जाओ, मेरे बड़े भ्राता के रूप में। इधर जो योग माया जो रहती है, जो देवगिरी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है, तो जब आती है और इधर कंस जब सुनता है, कंस जब सुनता है और आता है, देखता है, तो बच्चे को पकड़ते हैं और जैसे उस सातवें को पटकने का प्रयास करते हैं तो तुरंत अष्टभुजी रूप में प्रकट हो जाती है। तो वहीं पे कहते हैं कि आप माँ दुर्गा रूप में प्रकट होती है, तो उनको पूजे जाते हैं अलग अलग देवी के रूप में, कभी दुर्गा जी तो कभी लक्ष्मी जी तो कभी सरस्वती जी तो कभी काली जी, अनेक अनेक रूप से माता जी को पूजे जाते हैं। तब यहाँ पे कहते हैं भगवान अब भगवान स्वयं आठवें पुत्र में भगवान स्वयं आते हैं, तो भगवान देवकी को दर्शन देते हैं। भगवान देवकी को दर्शन देते हैं और इधर कह रहे हैं सभी देवताओं भगवान का स्तुति कर रहे हैं कि कब आए, कब वो समय आए कि भगवान का प्राकट्य हो, भगवान का प्राकट्य हो। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान दर्शन देते हैं देवकी को, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। देवकी बढ़िया सुंदर प्रणाम करते हैं। बढ़िया प्रणाम किए और कहने लगे कि भगवान आप मेरे गर्भ में इतने बड़े रूप में कैसे प्रविष्ट हो गए। तो कहते हैं कि हम आपको इसलिए दर्शन दिए हैं क्योंकि आपने हमें पुत्र रूप में पाना चाहते थे, इसलिए। और आप हमें तुरंत हमें छोड़ दीजिए। तो कहाँ? तो वसुदेव जी अपने सुंदर, अब कहते हैं ना काल शोभना, ये जो जब भगवान आते हैं तो काल शोभना प्राकृतिक बड़ी मनमोहक हो जाते हैं, प्राकृतिक बड़ी मनमोहक हो जाते हैं। जब भगवान आते हैं, कल क्या था, बहुत ठंडी थी, परंतु आज उतनी नहीं है क्योंकि भगवान आज आ रहे हैं, भगवान आज आ रहे हैं, इसलिए बहुत गर्मी है अनेक प्रकार की। जब कहते हैं यहाँ पे तो भगवान, और यहाँ पे कह रहे हैं और धीरे धीरे उस समय आ गया, धीरे धीरे उस समय आ गया। और कहते हैं आषाढ़ बीत गया, पावन आज भादों का
महीना आ गया, पूर्ण अष्टमी आ गई और बुधवार शुभ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आ गए, अष्टमी तिथि, हर्षण योग। अब धीरे धीरे रात्रि के 12 बज गए। अचानक से वसुदेव देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में धारण हो गए। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए और ऐसे चतुर्भुज रूप को देखकर वसुदेव और देवकी प्रणाम करने लगे। उनके सुदर्शन चक्र को देखकर बढ़िया सुंदर मनमोहक कहने लगे, भगवान आप दोनों के पूर्व जन्मों में बहुत तप किया था और आपने वरदान मांगा था कि मुझे आपके जैसे ही ब्रह्म जैसे संबंध छोटा, तो उसी समय माया के जाल में बंधा जाता है। आपने मुझे 3 बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी, तो पहली बार अदिति के गर्भ से वामन, दूसरी बार कौशल्या के गर्भ से राम और तीसरे बार गर्भ से भगवान कृष्ण। अब मैया बोली, मैंने तो आपको पुत्र रूप में देख लिए, परंतु तुम तो मेरे बाप बनकर प्रकट हुए हो, बाप बनकर प्रकट हुए हो। भगवान बोले, अपनी शक्ति से मैं अभी आपके पुत्र रूप में हूँ, प्रकट होता हूँ, पर तुम मुझे गोकुल नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आओ। अब जैसे जो द्वारपाल में जो पहरेदार होते हैं, जो द्वारपाल होते पहरेदार, वो सब मूर्छित पड़ जाते हैं और गोकुल में कन्हैया को छोड़ आते हैं और वहाँ जो पुत्री है उनको लेकर यहाँ आ जाते हैं। अब जैसे भगवान जाते समय रोते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं अगर मैंने चिल्लाया तो यहाँ हाहाकार बन जाएगा। बढ़िया वहां पहुंच गए। अब जैसे यहाँ पुत्री को लेकर, तो पुत्री चिल्लाने लगी, रोने लगी। अब इधर कंस देख लिया, अब जैसे तुरंत गया तो विशाल रूप दुर्गा जी का धारण कर लिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। तब वो पूछते हैं, कंस पूछते हैं उनसे कि जब विशाल रूप हो जाते हैं तो पूछते हैं भगवान से, मैया से पूछते हैं कि जब पटकते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा काल जन्म ले लिया है, तुम्हारा काल जन्म ले लिया है। तो कहते हैं कंस कहाँ लिया है, अब ये मैं नहीं बता सकता। तो कहते हैं कंस, आजकल भगवान भी झूठे हो गए हैं, आजकल भगवान भी झूठे हो गए हैं। हमने तो सुना था कि लोग झूठ बोलते थे, यहाँ तो भगवान भी झूठ बोल रहे हैं, इस प्रकार कहते हैं। तो वहां से योग माया चली जाती है और इधर उधर देखने लगता है। कंस अपने घर आ जाता है। और आइए तो इधर नंद भवन में क्या होता है, नंद भवन में क्या होता है, नंद भवन में सब लोग नंद उत्सव का तैयारी करते हैं और जो वहाँ के गोप गोपाले रहते हैं अपने अपने के लिए नए नए वस्त्र सिलवाते हैं और नंद बाबा अपने बहन सुनंदा को लेकर आते हैं कि समय आने वाला है। अब जैसे समय आने वाला रहता है कहते हैं लेकर आते हैं सुनंदा को। तो सुनंदा एक दिन रात्रि में भाभी क्या कर रही करके जाते हैं और देखते हैं बगल में बालक अब उधर से दौड़े दौड़े आती है, हो गए हो। अब इधर से सब गोप गोपाल देखते हैं क्या भयो। तो सुगंधा
अपने मुंह को चुप कर लेती है। कुछ नहीं भयो तो कहते हैं काहे चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं भयो तो काहे चिल्ला रहे हो। सुनंदा सोची कि मुझे सबसे पहले नंद बाबा को बताना चाहिए। अब जैसे गए नंद बाबा को बताया, वो तो माला जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, माला जपते हैं तो कब हो गए हो, कब हो गए हो। अब इधर सुनंदा बताती है कि आप मुझे सर्वप्रथम क्या दोगे, अगर मैं आपको खुश कर दूं तो आप मुझे क्या दोगे। तो कहती है आप क्या दोगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें जो चाहिए ले लो, ऐसा करके अपनी जो चाबी रहते हैं घर का वो दे देते हैं और तुरंत बताते हैं कि छोरा भयो। अब जैसे छोरा भयो कहते हैं, नंद बाबा खुशी में उत्साह करते हैं, घर में नाई बुलवाते हैं और नाई को कहते हैं पूरे गांव में कर दो दुहाई, तो आइए हम लोग भी नंद उत्सव मनाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बढ़िया नंद उत्सव मना रहे हैं नंद भवन में, तो हम लोग भी आइए उत्सव मनाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम कोठार में भगवान गोपाल कृष्ण आए हुए हैं, तो बड़े धूमधाम से और बढ़िया सुंदर थोड़ा थिरक ले और भगवान को याद कर ले। ठीक है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को ले आइए। स्वागतम कृष्ण।